भाषा में सील लगाने का काम करते हैं। जो प्रदेश के अंदर अराजकता पैदा करके सामान्य लोगों का जीना हराम करते हैं। मेरा दायित्व बनता, मैं यहां नौकरी करने नहीं आया हूं, मैं यहां पे इस बात के लिए आया हूं कि अगर वो करेगा तो भोगतेगा भी फिर। ये सद्भावना वाले लोग हैं। अब इनके लिए सद्भावना ट्रेन चलाई जाएगी, इनके लिए बुलेट ट्रेन चलेगी। चिंता मत करो, उस बुलेट ट्रेन की तैयारी की जा रही है। ये शब्द हैं यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की। योगी ने विधानसभा में दहाड़ते हुए जो कहा, उसने सबकी हवा टाइट कर दी है, चाहे वो पार्टी के भीतर बैठा कोई दुश्मन हो या फिर विपक्ष। इस दौरान योगी ने मंचलों और दबंगों को एक बार फिर कड़ी चेतावनी दी। दरअसल बीते दिन लखनऊ के गोमती नगर में एक महिला के साथ छेड़छाड़ की घटना हुई, जिसको लेकर योगी का गुस्सा फूट पड़ा, जिसको लेकर योगी ने आरोपियों सहित पूरे थाने को अपने रडार पर लिया और सभी को सस्पेंड कर दिया। लखनऊ के गोमती नगर में जल जमाव के बीच बाइक से जा रही लड़की से छेड़छाड़ करने वाले अब तक 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। ये चारों 31 जुलाई 2024 को मरीन ड्राइव के पास पुल के नीचे पानी में हुड़दंग मचा रहे थे और इसी को लेकर योगी ने पूरे थाने को अब बर्खास्त कर दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में कहा कि गोमती नगर की घटना की जवाबदेही हमने तय की है। उस घटना के अपराधियों की सूची भी मेरे पास आई है। पहला अपराधी है पवन यादव, दूसरा अपराधी है मोहम्मद अरवाज। ये सद्भावना वाले लोग हैं। अब इनके लिए सद्भावना ट्रेन चलाएंगे, इनके लिए बुलेट ट्रेन चलेगी। चिंता मत करो, उस बुलेट ट्रेन की तैयारी की जा रही है। योगी के ये शब्द साफ तौर पर कह रहे हैं कि अब यूपी में किसी की खैर नहीं और जो जैसा करेगा वो वैसा भुगतेगा। उन्होंने आगे कहा कि महिला सुरक्षा हमारे लिए सर्वोच्च महत्व रखता है। कोई खिलवाड़ करेगा तो उसका खामियाजा उसे भुगतना पड़ेगा। इस बारे में हमने एक एक बेटी, एक एक बहन को आश्वस्त किया है। इस घटना को हमने बहुत गंभीरता से लिया है और गंभीरता से लेने का परिणाम है कि पूरी चौकी को सस्पेंड किया गया है। बेहद गुस्से में नजर आ रहे सीएम योगी ने सदन में आगे कहा, हमने इंस्पेक्टर को सस्पेंड किया है, डिप्टी एसपी, एडिशनल एसपी और डीसीपी, इन सब को वहां से चेंज करके इनके खिलाफ भी कार्रवाई हमने प्रारंभ की है। हम सबका सम्मान करेंगे, सबको सुरक्षा देंगे, लेकिन जो भी व्यक्ति इस प्रदेश के अंदर अराजकता और अव्यवस्था पैदा करने का प्रयास करेगा, उसका भुक्तभोगी उसे बनना ही पड़ेगा। सीएम योगी यही नहीं रुके। सीएम योगी ने कहा, मैं यहां नौकरी करने नहीं आया हूं, मैं यहां इस बात के लिए आया हूं कि जो करेगा वो भुगतेगा। हम इसके लिए लड़ेंगे कि हमारी सामान्य लड़ाई नहीं है, ना ही प्रतिष्ठा की लड़ाई है। मुझे प्रतिष्ठा प्राप्त करनी होती तो मुझे इससे ज्यादा प्रतिष्ठा अपने मठ में मिल जाती। इसकी कोई आवश्यकता मेरे लिए नहीं है। जानकारी के लिए बता दें कि जिन अधिकारियों को हटाया गया है उनके नाम है प्रबल प्रताप सिंह, अमित कुमावत, शशांक सिंह, पंकज कुमार सिंह, कृपा शंकर, राघवेंद्र सिंह, विकास कुमार जायसवाल और अंजू जैन। वहीं जिन अधिकारियों को सस्पेंड किया गया है उनमें इंस्पेक्टर गोमती नगर दीपक कुमार पांडे, चौकी इंचार्ज दरोगा ऋषि विवेक, दरोगा कपिल कुमार, सिपाही वीरेंद्र कुमार आदि शामिल हैं। डीजीपी प्रशांत कुमार ने भी सोशल मीडिया के माध्यम से 31 जुलाई को घटना को लेकर जानकारी दी। उन्होंने कहा कि ताज होटल के निकट गोमती नगर थाना क्षेत्र में बने अंडरपास के पास बारिश से जल भराव हो गया था। वहां से आने वाले राहगीरों और वाहनों के साथ कुछ अराजक तत्वों द्वारा हुड़दंगई तथा आपत्तिजनक गतिविधियां की गई थी। पुलिस ने बताया कि सूचना का संज्ञान लेते हुए थाना गोमती नगर में प्राथमिकी दर्ज की गई। इस मामले में फिलहाल 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। वहीं वीडियो फुटेज के आधार पर बाकी लोगों की पहचान करने की कोशिश की जा रही है। दरअसल घटना के दिन एक युवती अपने दोस्त के साथ बाइक से जा रही थी। उस दौरान उससे छेड़छाड़ की गई और उसे पानी में गिरा दिया गया। बताते चले कि ये कोई अकेला मामला नहीं जिसको लेकर योगी आदित्यनाथ आक्रामक नजर आ रहे हैं। यूपी के अयोध्या में बच्ची से बलात्कार का मामला गुरुवार को विधानसभा में गूंजा। सीएम योगी ने इस मामले पर समाजवादी पार्टी और अयोध्या के मौजूदा सपा सांसद अवधेश प्रसाद को जमकर घेरा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बलात्कार का आरोपी समाजवादी पार्टी का है। उसने पिछड़ी जाति की एक बच्ची के साथ कुकृत्य किया, लेकिन इस पूरे मामले पर अब तक सपा ने कोई एक्शन नहीं लिया, जबकि आरोपी सपा सांसद का करीबी है। सीएम योगी ने कहा कि अयोध्या में एक 12 वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म की घटना हुई। समाजवादी पार्टी का नेता मोइन खान इस कृत्य में शामिल पाया गया,
जो अयोध्या के सांसद के साथ रहता है, उन्हीं के साथ उठता है, खाता है, पीता है, उन्हीं की टीम का सदस्य है। लेकिन सपा ने उस पर कोई कार्रवाई नहीं की। सीएम ने कहा कि बच्ची अति पिछड़ी जाति से है, लेकिन अब तक कोई एक्शन नहीं लिया गया। लेकिन योगी सरकार किसी को नहीं बख्शेगी। महिलाओं की सुरक्षा में सेंध लगाने वालों को नहीं छोड़ा जाएगा। जानकारी के लिए बता दें कि बलात्कार की ये घटना अयोध्या के पूरा कलंदर थाना क्षेत्र की है, जहां एक बच्ची से बलात्कार के बाद आरोपियों ने उसका अश्लील वीडियो बना लिया, फिर लंबे समय तक उसे ब्लैकमेल करके घिनौनी हरकत करते रहे। लेकिन इस मामले का खुलासा तब हुआ जब पीड़ित 2 महीने की गर्भवती हो गई। पीड़ित के परिजनों ने पुलिस में इस मामले की शिकायत की, लेकिन आरोप है कि कोई एक्शन नहीं लिया गया। इसके बाद वीएचपी, बजरंग दल के साथ निषाद पार्टी के लोगों ने इस मामले पर आक्रोश जताया, तो पुलिस ने समाजवादी पार्टी के भदरसा नगर अध्यक्ष सहित 2 लोगों को गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है कि 12 वर्षीय बच्ची 4 बहनों में सबसे छोटी है। पिता की 2 साल पहले ही मृत्यु हो गई थी। घर का गुजारा उसकी मां और बहनों के द्वारा मजदूरी के पैसे से चलता है। आरोप है कि लगभग 2.5 महीने पहले पीड़िता खेत से मजदूरी करके लौट रही थी। तभी रास्ते में उसे राजू नामक एक शख्स मिला, जिसने उससे कहा कि बेकरी मालिक मोहित खान उसे बुला रहा है। आरोप है कि मोहित ने उसका बलात्कार किया और राजू ने इसका वीडियो बना लिया। फिर राजू ने भी बच्ची के साथ दुष्कर्म किया। लंबे समय तक दोनों वीडियो के आधार पर ब्लैकमेल करके उसके साथ गंदी हरकतें करते रहे। बच्ची जब 2 महीने की गर्भवती हो गई तब मामले का खुलासा हुआ। पीड़िता की मां ने बताया कि जब हम शिकायत लेकर चौकी पर गए तो दारोगा ने हमसे कहा कि राजू का नाम रखिए, लेकिन दूसरा नाम हटा लीजिए। फिर एसपी के दखल के बाद हमारा मामला दर्ज किया गया। हमें आरोपियों के लिए फांसी की सजा चाहिए। सीएम ने गिनाए आपराधिक आंकड़े। सीएम योगी ने कहा, महिला बाल सुरक्षा के मुद्दे केवल बाहरी ही नहीं, घर के अंदर और घर के बाहर दोनों होते हैं। सरकार ने इसको रोकने के लिए जो प्रयास किए उसकी तुलना करें तो 2016 की तुलना में दहेज की घटनाओं में 2023-2024 में 17.5% की कमी आई। बलात्कार में 2016-2017 से 2023-2024 की तुलना में 25.30% की कमी आई। 2017 से 2024 के बीच महिला और नाबालिग बच्चों के यौन उत्पीड़न के मामलों में सरकार के प्रोसिक्यूशन तेज करने के परिणाम सामने आए। 24,402 मामले में दोषियों को सजा दिलाई गई, तो वहीं 2017 से 2024 तक पॉक्सो अधिनियम अंतर्गत 9,875 मामलों में सजा दिलाई गई है। सीएम ने आगे कहा कि 2022 से 2024 के बीच महिलाओं के खिलाफ पॉक्सो अपराध में 16,718 दोषियों को सजा दी गई। इनमें 21 को मृत्युदंड जबकि 1,713 आजीवन कारावास, इसके अलावा 4,653 को 10 वर्ष या उससे अधिक का कारावास की सजा दी गई। इसके अलावा 10,331 को 10 वर्ष के कम के कारावास की सजा हुई। प्रदेश में इस दिशा में हुए अन्य प्रयास में इन्वेस्टिगेशन ट्रैकिंग सिस्टम को हमने 2018 से ही पोर्टल एक्टिवेट कर रखे हैं। इसमें फोकस मॉनिटरिंग होती है। महिला संबंधी अपराध में वर्षों की पेडेंसी को पूरा किया जाता है। आज देश में महिला अपराध में अपराधियों को सजा दिलाने में तीसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश सरकार है। योगी ने कहा, मुझे प्रतिष्ठा नहीं चाहिए। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आपको बुलडोजर से डर लगता है, लेकिन ये निर्दोष लोगों के लिए नहीं है। यह अपराधियों के लिए है जो प्रदेश के नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करते हैं, जो प्रदेश के व्यापारी और बेटी की सुरक्षा में सेंध लगाने का काम करते हैं, जो प्रदेश के अंदर अराजकता पैदा करके सामान्य लोगों का जीना हराम करते हैं। ये मेरा दायित्व बनता है। मैं यहाँ नौकरी करने नहीं आया। मैं यहाँ इस बात के लिए आया हूं कि अगर वो करेंगे तो भुगतेंगे, इसलिए मैं यहां पर आया हूं। ये लड़ाई सामान्य लड़ाई नहीं, ये प्रतिष्ठा की लड़ाई भी है। मुझे प्रतिष्ठा प्राप्त करनी होती तो मैं अपने मठ में प्रतिष्ठा प्राप्त कर लेता। योगी के इस तेवर ने विपक्षी खेमे में हड़दंग मचा रखा है और माफियाओं की तो मानो बुरे दिन फिर से शुरू होने वाले हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।